हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल में बॉटनी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का पेपर पढ़ रहे हैं और हमने कल किया था शुरू इंट्रोडक्शन ऑफ आरडीएनए इन होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर आरडीएनए को यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम किस तरीके से डालें, तो कुछ हम उसके कुछ मेथड्स पढ़ रहे थे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, ये सब चीज़ें हमने लिखी थी कल। उसी के आगे हम ले रहे हैं, कल हमने ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन को कंप्लीट कर लिया था और आज हम ले रहे हैं ट्रांसफेक्शन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के सिमिलर ही है ये लगभग, लेकिन यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या था कि बैक्टीरियल सेल जो है वो उसके ऊपर आरडीएनए हम लगाते थे, माने आप बैक्टीरियल सेल के कल्चर के साथ में आरडीएनए को मिक्स करते थे और उसमें एक CaCl2 को भी यूज करते थे। तो CaCl2 जो था वो बैक्टीरियल सेल पर आरडीएनए को एडहर करने में यानी चिपकने में मदद करता था और फिर अल्टीमेटली क्या होता था, उसको 42 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाता था और फिर आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरियल सेल द्वारा ले लिया जाता था। यहाँ ट्रांसफेक्शन भी इसी प्रकार का है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट इनटेक है नेकेड डीएनए का, लेकिन यूकैरियोटिक सेल के द्वारा, बैक्टीरियल सेल के द्वारा नहीं। तो अंतर क्या है ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन में कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल आरडीएनए को इनटेक करती है, जबकि ट्रांसफेक्शन के अंदर यूकैरियोटिक सेल द्वारा आरडीएनए का इनटेक किया जाता है। तो आज हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफेक्शन और ये मेथड किसका है, आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालने का मेथड। तो सबसे बड़ी पहली बात तो ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफेक्शन में अपने को अंतर पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरियल सेल द्वारा होता है और ट्रांसफेक्शन यूकैरियोटिक सेल के द्वारा होता है। तो ये क्या मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड ऑफ इनटेक ऑफ नेकेड डीएनए बाय यूकैरियोटिक सेल और किसके थ्रू कल्चर। ठीक है, अब ये यूकैरियोटिक सेल किस तरीके की हो सकती है, प्लांट सेल हो सकती है, एनिमल सेल हो सकती है। इसका जो इंट्रोडक्शन का जो मेथड है वो कैसा होगा, इन विट्रो होगा। ठीक है, तो क्या हो सकती है कॉमन मेथड, सबसे पहली बात ये कॉमन मेथड है किसका, टू इनटेक आरडीएनए बाय यूकैरियोटिक सेल। हमने यूकैरियोटिक लिखा है, इसी से हम समझ जाएं कि क्या है ये यूकैरियोटिक सेल द्वारा आरडीएनए का अपटेक करना है या इनटेक करना है, अंदर ले लेना है। वो किस तरीके से है, प्लांट सेल के अंदर भी हो सकता है और मतलब जो इसकी होस्ट सेल है वो क्या हो गई अब यूकैरियोटिक सेल। वहां होस्ट सेल कौन सी थी, बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, लेकिन ट्रांसफेक्शन में जो होस्ट सेल है वो क्या हो गई, यूकैरियोटिक सेल। तो यदि हम प्लांट सेल के अंदर इसको पढ़ते हैं तो ऐसा देखा गया था कि यदि हम कल्चर मीडियम में किसी प्लांट को ग्रो करते हैं, इट मीन्स हम एम्ब्रियो डेवलप करते हैं और एम्ब्रियो से हम सीडलिंग बनाते हैं, किसमें, टिश्यू कल्चर के माध्यम से, और उसी के अंदर यदि हम उस न्यूट्रिएंट मीडियम में ही आरडीएनए को मिक्स कर देते हैं तो ऐसा देखा गया कि कुछ सेल्स के द्वारा आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लिया, लेकिन इस प्रोसेस में देखा गया कि ज्यादातर सेल्स जो थी वो नॉन रिकॉम्बिनेंट रह जाती है, कुछ ही सेल्स जो है वो आरडीएनए को ले पाती है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो एक वैज्ञानिक थे जे पेस्चोवस्की, इन्होंने 1984 में एक्सपेरिमेंट किया और टोबैको का क्या लिया, प्रोटोप्लास्ट लिया और उसके साथ आरडीएनए को मिक्स किया। प्रोटोप्लास्ट जिसमें सेल वॉल नहीं थी, उस प्रोटोप्लास्ट को लिया और उसके साथ में आरडीएनए को मिक्स किया, लेकिन इसके साथ इन्होंने एक चीज और भी यूज की, प्लस पीईजी। ये पीईजी क्या करता है, जैसा कि हमने कल आपको ट्रांसफॉर्मेशन में बताया था कि बैक्टीरियल सेल जब भी आरडीएनए के साथ मिक्स की जाती है
तो उसके लिए CaCl2 का यूज किया जाता है। CaCl2 का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि वो उसकी कॉम्पिटेंस को इंड्यूस करती है। कॉम्पिटेंस का भी मतलब कल मैंने आपको बताया था, एबिलिटी टू इनटेक rDNA, ठीक है। ये उसकी कॉम्पिटेंस थी किसकी? बैक्टीरियल सेल की। और यहाँ पर हम PEG यूज करते हैं, इन्होंने PEG यूज किया। तो इसको PEG क्या करता है? rDNA को प्रोटोप्लास्ट पर एडहर करता है, चिपकाता है, और उसकी सरफेस से इजीली जो है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या चला जाता है? rDNA चला जाता है। तो PEG फॉर्म किसके लिए है? टू इंड्यूस कॉम्पिटेंस। ये कॉम्पिटेंस क्या था? ये कॉम्पिटेंस है टू एबिलिटी टू इनटेक नेकेड rDNA। ये है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है? तो PEG किस लिए हम यूज कर रहे हैं? टू इंड्यूस कॉम्पिटेंस। किसके लिए? यूकैरियोटिक सेल के लिए। यानी प्रोटोप्लास्ट के साथ में, टोबैको प्रोटोप्लास्ट के साथ में rDNA को मिक्स किया गया। किस पर? न्यूट्रिएंट मीडियम पर, ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। और साथ में PEG यूज किया गया। तो देखा गया कि प्रोटोप्लास्ट की जो सेल्स हैं, प्रोटोप्लास्ट जो है वो प्रोटोप्लास्ट के अंदर rDNA चला जाता है, और उससे जब प्लांट रीजेनरेट किया जाता है, इससे रीजेनरेटेड प्लांट के अंदर rDNA के जो कैरेक्टर हैं वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। तो रीजेनरेटेड प्लांट एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर्स ऑफ rDNA। रिकॉम्बिनेंट DNA के कैरेक्टर्स कहाँ एक्सप्रेस होते हैं? जाके रीजेनरेटेड प्लांट के अंदर हमें दिखाई देते। तो इस तरीके से जो है, जैसे यहाँ हम चित्र बना रहे हैं, इसका एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर हमने यहाँ प्रोटोप्लास्ट ले रखा है, यानी न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर प्रोटोप्लास्ट विद न्यूट्रिएंट मीडियम, ठीक है। और क्या लिया हमने? इसके साथ में क्या जोड़ रहे हैं? rDNA, और क्या जोड़ रहे हैं? प्लस PEG। तो जब हम इसको जोड़ लेते हैं, ये प्रोटोप्लास्ट है, और इससे क्या बनता है? जब इससे प्लांट बनेगा, ये प्रोटोप्लास्ट के अंदर ये आ गया, क्या आ गया? rDNA मिक्स हो गया, PEG भी आ गया, और इससे रीजेनरेटेड जो प्लांट होगा, यानी इन सबको कॉटन प्लग से बंद किया जाता है, इनको फ्लास्क को। तो ये देखिए, इस फ्लास्क के अंदर जब प्लांट बनेगा, तो ये हम दिखा रहे हैं रीजेनरेटेड प्लांट। इससे रीजेनरेटेड प्रोटोप्लास्ट से जो जनरेट हुआ है वो प्लांट एक्सप्रेसेस रिकॉम्बिनेंट DNA कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर हमें इस डिजायर्ड DNA वाले कैरेक्टर्स इसके अंदर दिखाई देंगे। तो ये क्या कहलाता है? ट्रांसफेक्शन। तो मेन बात क्या हुई ट्रांसफेक्शन में? कि यूकैरियोटिक सेल के द्वारा rDNA का इंटेक करना, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रोपोरेशन। सॉरी, पहले हमने प्लांट सेल के लिए पढ़ा है, अब हम इसको पढ़ते हैं एनिमल सेल के लिए। पहले एनिमल सेल के लिए हम इसको पढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट सेल का ही नहीं, एनिमल सेल भी जो है वो इसको ले सकती है। प्लांट सेल में हमने यूज किया था PEG, लेकिन एनिमल सेल के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का भी वही काम है जो PEG का काम है। आपको पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, वहां प्रोटोप्लास्ट में, प्लांट के प्रोटोप्लास्ट में सेल वॉल नहीं होती है। यहाँ हम एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ भी सेल वॉल नहीं होती है। तो जो इसका जो सेल मेम्ब्रेन है
उसमें ये क्या काम करेगा। जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो, तो हम क्या करें, वो डीएनए लें, यानी आरडीएनए लें, एनिमल सेल लें और डायरेक्ट उसमें हम क्या कराएं, इनका ट्रांसफर कराएं। किसके थ्रू, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट क्या करता है, प्रेसिपिटेट आरडीएनए ऑन टू द सरफेस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सरफेस पर, एनिमल सेल की सरफेस पर क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फेट आरडीएनए को प्रेसिपिटेट कर देता है, प्रेसिपिटेट कर देता है, उसके चारों तरफ वो चिपका देता है एक तरीके से। और ये क्या करता है, टू इंड्यूस कॉम्पिटेंस ऑफ एनिमल सेल। तो ये क्या काम कर रहा है, केवल एक इंडक्शन का काम कर रहा है। एनिमल सेल और आरडीएनए को तो हमने मिक्स कर रखा है, लेकिन एक कॉम्पिटेंस को बढ़ाने के लिए, यानी इसके इंड्यूस करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम फॉस्फेट आरडीएनए को एनिमल सेल पर एडहर करता है, प्रेसिपिटेट करता है, देन यानी कॉम्पिटेंस को बढ़ाता है, इंड्यूस करता है, और ये पिनोसाइटोसिस के थ्रू एनिमल सेल जो है, एनिमल सेल इनटेक आरडीएनए कहाँ ले लेती है, अपने अंदर आरडीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेती है, पिनोसाइटोसिस को यूज करते हुए। लेकिन पिनोसाइटोसिस होती है इसमें सेलुलर एटीपी के खर्च पर, सेलुलर एटीपी इसमें यूज किए जाते हैं। तो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं कि जो एनिमल सेल है उसमें भी सेल वॉल नहीं है, लेकिन यदि हम कैल्शियम फॉस्फेट का यूज करते हैं तो वो कॉम्पिटेंस उसकी बढ़ती है। कॉम्पिटेंस क्या आती है, एबिलिटी टू इनटेक आरडीएनए, ठीक है, बाय यूकैरियोटिक सेल। ट्रांसफॉर्मेशन में वही एबिलिटी टू इंड्यूस, एबिलिटी टू टेक इनटेक आरडीएनए बाय बैक्टीरियल सेल, वो हम ट्रांसफॉर्मेशन में कहते हैं। लेकिन ट्रांसफेक्शन में यूकैरियोटिक सेल के द्वारा क्या लेना, डीएनए का, आरडीएनए का इनटेक करना। बार बार हम समझा रहे हैं, ट्रांसफेक्शन का मतलब है यूकैरियोटिक सेल के द्वारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर लेना या इनटेक करना, ठीक है। अब वो पिनोसाइटोसिस के थ्रू हो सकती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू हो सकती है, ये एनिमल सेल में होती है, और यदि हम प्लांट सेल की बात करें वो डायरेक्ट ही होती है, किसके थ्रू, पीईजी के थ्रू, ठीक है। इसके लिए हम एक और चीज यूज कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट की जगह डाई इथाइल एमिनो इथाइल डेक्सट्रॉन, ये भी यूज किया जा सकता है, और इसके थ्रू ये एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो डीएनए है उसका अपटेक और इनटेक जो है वो हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं, डाइथाइल एमिनो इथाइल डेक्सट्रॉन यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या यूज कर सकते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट फॉर एनिमल सेल, ठीक है। तो आरडीएनए का इनटेक यदि एनिमल सेल के द्वारा किया जाएगा तो ये दोनों चीजें, प्लांट सेल के द्वारा किया जाएगा तो क्या होगा, हम पीईजी यूज कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही मेथड में, एनिमल सेल में या प्लांट सेल के अंदर हम आरडीएनए को डालना चाहते हैं तो लार्ज साइज डीएनए जो है वो इसके अंदर नहीं जा सकता है इस मेथड के द्वारा। तो ड्रॉबैक इसका क्या हो गया कि लार्ज साइज डीएनए कैन नॉट बी इनटेक, या ये कहो कि टेकन, कैन नॉट बी टेकन बाय यूकैरियोटिक सेल बाय दिस मेथड। कौन से मेथड से, ट्रांसफेक्शन मेथड से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब है, इलेक्ट्रोपोरेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करें और उसके द्वारा क्या डालें, आरडीएनए को डाला जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बीच में क्रिएट की जाए, जैसे आरडीएनए या लें, या प्लांट आरडीएनए को प्लांट प्रोटोप्लास्ट के साथ मिक्स करें, या बैक्टीरियल सेल के साथ मिक्स करें, या एनिमल सेल के साथ मिक्स करें, ठीक है।
तो ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोपोरेशन, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाता है एक तरीके से, या ये कह सकते हैं इसको इंट्रोडक्शन ऑफ rDNA इन सेल बाय या थ्रू इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट। अब हम इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट कैसे दें? rDNA यूज करें प्लस बैक्टीरियल सेल या प्लांट सेल या एनिमल सेल, ठीक है। इनको मिक्स करें, एक इसमें एक चैम्बर में, आर मिक्स्ड इन अ चैम्बर, इन अ ग्लास चैम्बर। ग्लास चैम्बर में इनको मिक्स किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोड्स यूज किए जाते हैं। 2 इलेक्ट्रोड इसमें चैम्बर में, ग्लास चैम्बर में फिट किए जाते हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की जाती है। 2 इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द चैम्बर, ठीक है। देन अब अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड यूज की जा सकती है। जैसे हम एनिमल सेल की बात करें तो आपको पता है कि एनिमल सेल बहुत सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रति। इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दिया जाए तो क्या होगा? इट मे लॉस देयर वाइबिलिटी, इट मे लॉस इट्स वाइबिलिटी, यानी एनिमल सेल जो है वो अपनी वाइबिलिटी को खो देगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो मैं आपको पता ही है कि इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और कई बार सेल्स डैमेज हो जाते हैं, तो वाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, तो वो इनटेक क्या करेगी? rDNA का। तो ज्यादातर ये जो प्रोसेस है वो एनिमल सेल में काम में नहीं आती है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये काम में आ सकती है, प्रोटोप्लास्ट के साथ में भी काम में आ सकती है। तो हम क्या यूज कर सकते हैं इसके अंदर? rDNA के मिक्स करें बैक्टीरियल सेल के साथ या प्लांट सेल के साथ। एनिमल सेल के साथ इसमें बहुत कम यूज होता है, बहुत हल्की इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए यूज की जा सकती है, इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं दिया जा सकता। तो एक स्मॉल ग्लास चैम्बर में हम इसको मिक्स करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड फिट करते हैं और 4 to 8 किलो वोल्ट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की जाती है। इसके लिए 4 to 5 मिली सेकेंड्स के लिए, मिली सेकेंड्स, 4 to 8 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप की जाती है। कितने सेकंड के लिए? 4 to 5 मिली सेकेंड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए यूज की जाती है। तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक पल्स है वो क्या करती है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या बना देती है? पोर्स बना देती है। इलेक्ट्रिक पल्स फॉर्म ट्रांसिएंट पोर्स इन सेल मेम्ब्रेन। पोर्स बना देती है, जिसके कारण क्या होता है? पिनोसाइटोसिस के थ्रू पिनोसाइटोसिस rDNA is taken by क्या? सेल। अब यहाँ क्या होगा? एक्चुअली ये जो सेल है, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है, इलेक्ट्रिक फील्ड जब डेवलप की जाएगी तो 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में की जाएगी और rDNA जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये rDNA है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, जबकि बैक्टीरियल सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी जो सेल सरफेस है उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा
और इस पर आरडीएनए पे नेगेटिव चार्ज होगा, वो अट्रैक्ट होंगे और सेल मेम्ब्रेन में चूंकि पोर्स बन चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने के कारण या इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देने के कारण, और ये पिनोसाइटोसिस के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाएंगे, अंदर चला जाए, यानी इस सेल के अंदर ये आराम से चला जाए। इस चीज को जो है वो इंड्यूस भी किया जा सकता है कोर्सीमीड के द्वारा। तो इट कैन बी इंड्यूस्ड बाय यूजिंग कोर्सीमीड। कोर्सीमीड को न्यूट्रिएंट मीडियम में डाल दिया जाए, जहां पर कि प्रोटोप्लास्ट का सस्पेंशन हमने लिया है या बैक्टीरियल सेल का हमने कल्चर लिया है वहां ले लें। प्लांट सेल का हमने क्या लिया, प्लांट सेल डायरेक्ट नहीं लिए, प्लांट सेल में हमने इसका प्रोटोप्लास्ट का सस्पेंशन लिया, प्रोटोप्लास्ट सस्पेंशन। ये आपको याद होगा कि प्रोटोप्लास्ट का सस्पेंशन हम कैसे बनाते हैं, जो सेल वॉल रिमूव करके प्रोटोप्लास्ट बनाते हैं और उसको फिर हम एजिटेट करते हैं रोटेटरी शेकर पे रख के, तो उसका सस्पेंशन बन जाता है, यानी वो सेल्स जो है प्रोटोप्लास्ट जो है वो अपना अलग अलग हो जाता है। तो हर प्रोटोप्लास्ट को सस्पेंशन बना के उसको हम यूज कर सकते हैं, या बैक्टीरियल सेल हमने यूज की है तो बैक्टीरियल सेल्स में भी हम इसका बैक्टीरियल कल्चर का सस्पेंशन ले सकते हैं। तो ये चीजें जो है इलेक्ट्रोपोरेशन किसके द्वारा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करके हुआ है। यदि हम ये डायरेक्ट सेल में कर रहे हैं, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में कर रहे हैं, तो हम ये फील्ड यूज कर सकते हैं 4 to 8। बैक्टीरियल सेल के लिए स्पेशली ई कोलाई के लिए केवल जो है वो 2.5 फॉर ई कोलाई 2.5 किलो वोल्ट की यूज कर सकते हैं, और फॉर 2 to 3 मिली सेकेंड्स। ठीक है, ये जो है वो केवल बैक्टीरियल सेल के लिए, ई कोलाई के लिए इतना ही यूज किया जाता है। तो इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट द्वारा जो है वो आरडीएनए को बैक्टीरियल सेल या प्लांट प्रोटोप्लास्ट या एनिमल सेल में इसको डाल सकते हैं। एनिमल सेल के जो है वो इसका ड्रॉबैक, इस जो मेथड का ड्रॉबैक है वो क्या है कि एनिमल सेल जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट के प्रति, और इलेक्ट्रिक ट्रीटमेंट देते ही वो अपनी वायबिलिटी को लूज कर सकती है। इसलिए ये ट्रीटमेंट ज्यादातर प्लांट प्रोटोप्लास्ट के लिए या बैक्टीरियल सेल के लिए ही किया जाता है। तो हमने अभी तक 4 मेथड पढ़ लिए हैं इसके, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफेक्शन और इलेक्ट्रोपोरेशन। नेक्स्ट टाइम पे हम माइक्रो इंजेक्शन और जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल से करते हैं शॉटगन मेथड जो होता है उससे हम आरडीएनए को होस्ट सेल के अंदर डालना आपको बताएंगे। थैंक यू।